तो बच्चों आगे बढ़ते हैं। ऐसा हम कल देख चुके हैं, उसी को आगे बढ़ाते हैं। जन सुविधा के चैप्टर को आगे बढ़ाना है। क्या है ये? है आपका सिविक्स में का चैप्टर है या राजनीति विज्ञान से चैप्टर हमने लिया है। तो पाठ जन सुविधाएं कल थोड़ा सा भाग हमने देख चुके थे। चेन्नई में पानी की आपूर्ति को लेकर जो समस्याएं चल रही थी, 4 अलग अलग हिस्सों का हमने जिक्र किया था। आज उसी को आगे बढ़ाते हैं। जैसे पानी की आपूर्ति यह एक जन सुविधा का मुद्दा है, उसी प्रकार से और कौन कौन से मुद्दे हो सकते हैं जो जन सुविधा में आना है। जन मतलब देखिए पब्लिक, सुविधा फैसिलिटीज, पूरी पब्लिक जनता उसका उपयोग कर सकती है। ऐसी कौन सी बात है? जैसे आप सब लोग अभी घर पर हैं तो जानते होंगे कि घर पर गांव में कई प्रकार की चीजें सरकार के द्वारा बनाई गई है जिसका हम उपयोग कर रहे हैं। थोड़ा सा देखिए ये क्या क्या जन सुविधाएं हो सकती है। ये तो है ही बराबर, कल हमने देखा था, आप भी अभी। इसके अलावा बिजली, ये बिजली भी पब्लिक फैसिलिटीज, क्योंकि जनता की इससे अच्छी सुविधा हो जाती है। सार्वजनिक परिवहन जो अभी बंद है, देखिए अभी सार्वजनिक परिवहन बंद होने के कारण इस महामारी के दौर में बहुत सारे लोगों को दिक्कतें आ रही है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना आने के लिए। इसी प्रकार से देखिए रेल, ये भी हमने बताया, उसका भी दिक्कत हो रहा है। तो सार्वजनिक परिवहन में सभी आ जाएंगे। पोस्ट, देखिए पहले और दूसरे चरण में, लॉकडाउन के पहले और दूसरे चरण में तो ये पोस्ट भी बंद था, तो हमारे जरूरत के कागजात भी इधर से उधर आना जाना और बाकी सुविधाएं भी पूरी तरह से बंद थी। फिर ये विद्यालय और ये सभी मामले, इसके अलावा और बहुत सारे हो सकते हैं जो आप समझिए कि वहां पर सरकार का सीधा नियंत्रण उसके ऊपर है और वो जनता की सुविधा के लिए बनाए गए हैं। आप ऐसे कई उदाहरण ले सकते हैं जो सार्वजनिक स्थान पर होते हैं। देखिए इसका क्या महत्व है, ये इसकी खासियत है, सभी जन सुविधाएं जो उपलब्ध होती है अलग अलग, इसको सिर्फ एक बार करना है। एक बार निर्माण करने से, एक बार निर्माण करने से कई लोग, कई पीढ़ियां लाभान्वित होती है। कई लोग, है ना, या पीढ़ियां, पीढ़ी दर पीढ़ी पीढ़ियां इससे लाभान्वित होती है। बराबर है? देखिए कैसे कई पीढ़ियां लाभान्वित होती है। आप थोड़ा सा सोचिए कि आपके अपने खेत में आपने बोरवेल लगाया, लेकिन वहां पर बिजली का खंभा नहीं है। मानो ये रोड है और ये यहाँ से लेकर या अपने खेत में, अपना खेत यहाँ पर है और रोड के बाजू से बिजली के तार गए हैं, है ना, रोड के बाजू से बिजली के तार गए हैं, लेकिन यहाँ से लगभग यहाँ तक की दूरी 500 मीटर, मतलब आधा किलोमीटर तक का है। उदाहरण के तौर पर समझिए, बहुत सारे ऐसे उदाहरण आप ले सकते हैं। तो आधा किलोमीटर तक के खंबे गाड़ने हैं, मानो 20-20 मीटर के अंतर से या 30-30 मीटर के अंतर से भी अगर खंबे गाड़े जाते हैं तो लगभग हमें यहाँ पर 20 खंबे गाड़ने पड़ेंगे, यहाँ तक बिजली की तार खींचाकर आपके बोरवेल पर लेने के लिए। अगर मानो ये एक बार ये काम हो गया, न केवल ये खेत, इस खेत के अगल बगल के बहुत सारे खेतों को भी लाभ होगा, मतलब कई लोग और कई पीढ़ियां, ये तो आपका खेत हो गया, बाद में जितने भी लोग अपने खेतों में इस प्रकार का बोरवेल करना चाहेंगे और बिजली आपूर्ति करानी है तो इस तरह से वो यहां से ले सकते। वंस इंस्टॉलेशन एट वन टाइम एंड गेटिंग इट फॉर 9 टाइम्स, इट मींस उसका कई गुना हमें उसका मिल जाता है। तो ये एक खासियत है। अब कोई भी उदाहरण ले लीजिए, सार्वजनिक परिवहन, देखिए आप अपने लिए बहुत बढ़िया मर्सिडीज भी ले सकते हैं, खरीद सकते हैं,
लेकिन उस मर्सिडीज को चलाने के लिए जमीन पर से जाना पड़ेगा। तो जमीन का जो रोड बना है वो रोड, तो मतलब उसका भी एक बार हमने रोड बिछा दिया तो निरंतर हमेशा हमेशा के लिए केवल अकेले उस मर्सिडीज वाले के लिए नहीं, साइकिल चलाने वाले को भी, बैलगाड़ी चलाने वाले को भी, कई प्रकार के लोगों को उसका लाभ होता है। पोस्ट हो रेल हो विद्यालय, देखिए आप अभी जिस विद्यालय में पढ़ रहे हैं वो विद्यालय में पढ़ के चले जाएंगे, लेकिन कई प्रकार की पीढ़ियां यहाँ पढ़ने आएंगी। आप थोड़ा सोचिए, आपके गांव का जो विद्यालय है हो सकता है उस विद्यालय में आपके पिताजी दादाजी पढ़े होंगे, लेकिन विद्यालय एक बार बन गया, टीचर्स वो पहले वाले रिटायर हो गए लेकिन यही टीचर आ गए। तो ये जन सुविधाएं को सिर्फ एक बार कराना है और बारंबार उसका निरंतर उपयोग करते रहना है। अब ये जिम्मेदारी किसकी होनी चाहिए ये भी हम देखते हैं। आइए अगले हिस्से को, अगले पॉइंट को समझ लेते हैं। जैसे अभी कई प्रकार के पब्लिक फैसिलिटीज या जन सुविधाएं हमने देखी। अब ये जन सुविधाएं मुहैया कराने की जिम्मेदारी किसकी होनी चाहिए, एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि ये तो जब हमने अभी पहले देखा जलापूर्ति, पानी की उपलब्धता, ये तो प्राइवेट कंपनी ही कर सकती है, नहीं। ट्रांसपोर्टेशन, एक प्राइवेट, हम रेल ट्रैवल से भी एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, तो क्या ये प्राइवेट के हाथों में होने के कारण ये उनको भी मिलना चाहिए या उनको भी दिया जाना चाहिए ये अधिकार, मुहैया कराने का अधिकार? आइए इसके बारे में थोड़ा जानने का प्रयास करते हैं। इसमें सरकार की भूमिका होगी क्या है? सरकार की भूमिका ये है, सभी प्रकार की जन सुविधाएं मुहैया कराने की अंतिमतः जिम्मेदारी ये सरकार की होती है। क्यों? क्योंकि सरकार अपने जितने भी ये देश के संसाधन हैं उसके ऊपर सीधा नियंत्रण सरकार का होता है। आप हम कहते हैं कि ये घर मेरा है, ये खेत मेरा है, लेकिन सभी लोगों के अच्छाई के लिए, सुविधाओं के लिए अगर मानो वहां पर कोई प्रोजेक्ट, कोई बड़ा असाइनमेंट लिया जा रहा है तब सरकार उसको अधिग्रहित कर सकती है। तो जिस तरह से ये संसाधन के ऊपर उसका अधिकार हो गया, तो जीवन जीने के लिए प्रत्येक व्यक्ति के लिए आवश्यक है मूलभूत सुविधाएं, और वो सुविधाएं जन सुविधाओं के माध्यम से जनता को उपलब्ध हो जाते हैं। अब उदाहरण के तौर पर अगर हम दोनों के बीच में फर्क देखें, एक निजी कंपनी है जो ये मुहैया करा रही है और दूसरा एक सरकार है, तो दोनों में छोटे से पॉइंट्स के जरिए हम समझने की कोशिश करते हैं। निजी कंपनी, उसका उद्देश्य होता है उससे मुनाफा कमाना, और सरकार का उद्देश्य होता है कि जनता का हित हो जाए, जनता का कल्याण हो जाए। ठीक है, अब उदाहरण लेते हैं। मानो एक निजी कंपनी में पानी का सीलबंद बोतल, ये भी जन सुविधा है, उपलब्ध हो रहा है ना पानी आपको, लेकिन उस 1 लीटर पानी के बोतल की कीमत लगभग 15 या 20 रुपए होती है। उसी जगह पर मानो किसी गांव में या किसी जगह पर या रेलवे स्टेशन पर गया, देखिए जहां पर सरकार को ये जब दिया गया जाता है तो मात्र 5 रुपए में आपको पूरा 10 लीटर या 5 लीटर पानी उपलब्ध हो जाता है। गांवों में तो देखिए 5 लीटर में 15 लीटर पानी, बहुत सारे ऐसे जगह जगह पर ये आरओ के सिस्टम्स इंस्टॉल किए गए हैं और उससे होता है। दूसरा है, इनका निजी कंपनी का हमेशा एक व्यापार उद्देश्य रहता है, तो व्यापार करने के लिए निजी कंपनियां उत्साही होंगी। उनको क्या पड़ी है, जन सुविधा देकर उनको क्या मिलने वाला है? मानो आपका अभी ये जो दौर है, बारिश का दौर है, इस बारिश के दौर में बहुत सारे जगह पर मच्छरों की तादाद बढ़ जाती है, महामारी होने की या तपेदिक होने की शंकाएं, अवस्थाएं बढ़ जाती हैं। तो ऐसे में गवर्नमेंट वहां पर दवाओं का छिड़काव करके या मलेरिया के मच्छर मारने का काम करते हैं। होता नहीं होता ऐसे, लेकिन सरकार का उद्देश्य होता है सबका, सबके कल्याण, सर्व कल्याण का।
सरोकारोपकार के ऊपर। तो ये करने का काम सरकार है। तो निजी कंपनियां कभी भी जन सुविधाएं वो देने का प्रयास या दिखावा तो कर सकती है, लेकिन उनका मूल उद्देश्य व्यापार और मुनाफा होता है, न कि जन कल्याण। अगर जन कल्याण करने बैठेंगे तो एक निजी है, एक प्राइवेट व्यक्ति के हाथ में इसकी अथॉरिटी है, उसको संसाधन पाने के लिए पैसा भी खर्च करना पड़ेगा। तो अपना पैसा मुनाफे के साथ हमारे पास वापस आए, ये उद्देश्य वो कर रहे हैं। लेकिन सरकार का ऐसा नहीं। जो सरकार अच्छा कार्य करेगी, अच्छी जन सुविधाएं देगी, वो पुनः अगले आने वाले चुनाव में फिर से जीतने की ज्यादा संभावना होती है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा अच्छी पब्लिक फैसिलिटी देखिए। अच्छे आप देखिए विकास के जो मानक माने गए हैं, वहां पर बहुत अच्छी रोड है ना, वाइड और बड़ा रोड है, बिजली की आपूर्ति है, जल की आपूर्ति है। तो मतलब अगर ये सब कुछ वहां पर है तो इंसान को जीने के लिए बेहतर सुविधाएं उत्पन्न होगी। तो इसलिए यहाँ पर कहा गया है जन सुविधाओं का संबंध किससे है? लोगों के मूलभूत सुविधाओं से होता है। अगर मानो आपके लिए मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध है तो आप जीवन जीने के लिए ही आवश्यक दशाओं के बारे में भी बेफिक्र होंगे, और दूसरे विकासात्मक, प्रयोगात्मक, संशोधनात्मक काम हाथ में लेंगे। जो संशोधनात्मक काम हाथ में लेता है, विकासात्मक काम हाथ में लेता है, तो उसका बेनिफिट केवल उस व्यक्ति तक सीमित ना रहते हुए पूरे समाज के लिए होता है। मानो वो सुबह से लेकर शाम तक मुझे अरे पानी नहीं आया, पानी लाने के लिए जाना है, मतलब सिर्फ 2-2 किलोमीटर तक वो पानी लाने और भरने में समय बिताएगा, तो प्रयोगात्मक, संशोधनात्मक, विकासात्मक काम कब करेगा? इसलिए कहा गया यह मूलभूत सुविधाओं का संबंध जन सुविधाओं से है। इसलिए भी सरकार की जिम्मेदारी है। और सबसे बड़ी बात, जो संविधान हमारा बनाया गया है, उस संविधान में जीवन का अधिकार बताया, अनुच्छेद 21 में देखा कि जीवन जीने के अधिकार से आश्वासित किया गया है। कोई भी सरकार आए, उन्होंने मूलभूत सुविधाओं, मूलभूत अधिकारों को देखते हुए अपनी नीतियां बनाई हैं। तो ये अधिकार तो दिया है, लेकिन वो दशाएं नहीं है, तो दशाओं का निर्माण करना, दशाएं मतलब अवस्थाएं, कंडीशंस, स्थितियां, उस स्थितियों का निर्माण सरकार का करना होता है। इसलिए भी जन सुविधा मुहैया कराने की जिम्मेदारी सरकार पर होती है।